नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हिंदू कानून के अनुसार बाल कस्टडी के बारे में बताऊंगी, यानी कि बच्चों का कस्टडी हिंदू लॉ के अनुसार। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि एक हिंदू बच्चे की जो कस्टडी होती है उसका प्रावधान जो है वह अभिभावक और वार्ड अधिनियम 1890 और हिंदू अल्पसंख्यक संरक्षिता अधिनियम 1956 में दिया गया है। यह कानून जैन पे भी लागू होता है, बौद्ध पर भी लागू होता है, सिख पर भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि वे सभी हिंदू कानून में शामिल होते हैं। ठीक है, तो हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षिता अधिनियम 1956 के सेक्शन 6 में 5 वर्ष से कम आयु के जो हिंदू के बच्चे हैं उनको माता पिता की देखरेख में रखा जाएगा। इस उम्र में केवल माँ ही बच्चे का उचित देखभाल कर सकती है। जैसा कि हम सबको ही पता है कि माँ भावनात्मक रूप से, नैतिक रूप से बच्चों को सहारा देती है। इस वजह से इस समय 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कस्टडी ज़्यादातर माँ के पास होनी चाहिए और रहती भी है हिंदू लॉ के अनुसार। 18 वर्ष से अगर कम आयु के लड़के हैं, लड़कियां हैं, अगर वह अविवाहित है, लड़की है और 5 वर्ष से अधिक की आयु है परंतु वह जो है 18 वर्ष से कम है, अविवाहित है, तो उसकी कस्टडी आप बच्चे के पिता को दे सकते हैं, क्योंकि वह प्राकृतिक संरक्षक माना जाता है और उसकी मृत्यु के बाद उसको माँ की कस्टडी मिल सकती है। अगर बच्चा कहीं गैर कानूनी है और हिरासत उसकी माँ के पास ही होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि माँ जो है बच्चे को ज़्यादा अच्छे से शिक्षा दे सकती है। जो प्राथमिक विद्यालय है वो माँ से बढ़िया कुछ कहीं नहीं है। जो प्राथमिक शिक्षा है वो माँ से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता है। तो अगर छोटा सा बच्चा है, अगर 5 साल से कम आयु का बच्चा है, तो वो माँ के पास सुरक्षित रहेगा। और यदि माता पिता बच्चे की कस्टडी लेने के लिए अगर तैयार नहीं है, मान लीजिए ठीक है माता पिता को तो कस्टडी मिलनी चाहिए लेकिन माता पिता दोनों तैयार ही नहीं है और न्यायालय को अगर लगता है कि ये बच्चे के कल्याण में है, तो वह किसी दूर के माता पिता से दूर रहे। भाई न्यायालय चाहता है कि ठीक है माता पिता कस्टडी नहीं लेना चाहते हैं और बच्चे उनके पास सुरक्षित भी नहीं रहेंगे, तो किसी दूर रहे तो वो तीसरे व्यक्ति को भी बच्चे की कस्टडी दे सकती है जो लेना चाहे, जैसे कि दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए या जो भी चाचा चाची हो गए, जो भी नज़दीकी रिश्ते में होंगे उनको बच्चे की कस्टडी प्राप्त करने का अधिकार है। मान लीजिए कि बच्चे के माता पिता है ही नहीं, ना माँ है ना पिता है, तो ऐसे टाइम पे बच्चे की कस्टडी उसके जो पारिवारिक लोग हैं, पैतृक लोग हैं, चाहे वो मातृ पक्ष से हो चाहे वो पितृ पक्ष से हो, तो उनको देने की संभावना होती है, यानी कि उनको दी जा सकती है। यदि माता पिता और बच्चे के किसी करीबी रिश्तेदार द्वारा जो बच्चे की कस्टडी है वो नहीं लेने की पहल नहीं दिखाई जा रही है, मतलब कि कोई चाहता ही नहीं है कि हम बच्चे को अपनी कस्टडी में लें, तो न्यायालय क्या करेगा, अपने अनुसार एक उपर्युक्त व्यक्ति को बच्चे की कस्टडी के लिए नियुक्त कर सकता है। अब यह उपर्युक्त बच्चा क्या होगा? यह उपर्युक्त व्यक्ति वह होगा जो चाहे लॉ के माध्यम से ले रहा हो बच्चे को, चाहे आजकल देखते हैं आप जगह जगह अनाथालय खुल गया है उसके माध्यम से ले रहा हो, चाहे वो बाल कल्याण समिति के कुछ लोग हैं उनके थ्रू ले रहा हो, और वो बच्चे की कस्टडी लेना चाहता है, बच्चे को अपने पास रखना चाहता है, तो वह न्यायालय के द्वारा अपने बच्चे की कस्टडी ले सकता है। अब ये तो हो गया हिंदू लॉ के अनुसार चाइल्ड कस्टडी की बातें कि कौन ले सकता है। अब चाइल्ड कस्टडी के लिए मूल बातें कौन कौन सी? तो मूल बातें क्या है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी माँ को मिलनी चाहिए या माँ को दी जाती है, पहली बात है। हालांकि कुछ परिस्थिति में जहाँ माँ अयोग्य साबित हो जाती है, अदालत कस्टडी को मंजूरी देते समय विवेक देखती है। हालांकि लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो कहती है वो 257 के अनुसार हिंदू कानून में कस्टडी देने के लिए माता पिता को समान अधिकार दिए गए हैं, यानी कि पिता भी कस्टडी ले सकता है, लेकिन आमतौर पर उचित देखभाल के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए कस्टडी माँ को दी जाती है, परंतु अगर माँ उपयुक्त नहीं है तो वह पिता को भी दिया जा सकता है। वहीं पर मुस्लिम कानून के तहत एक बच्चे की कस्टडी माँ के पास होती है, अगर लड़का है तो अगर उसकी उम्र 7 साल है तो वह, और अगर लड़की है तो उसकी कस्टडी जो है वो यौवन हासिल करने तक माँ के पास ही होगी। ठीक है, अब
ये तो हो गया चाइल्ड कस्टडी माँ के लिए। अब चाइल्ड कस्टडी में पिता का क्या अधिकार है? क्या पिता को भी चाइल्ड कस्टडी मिल सकती है? यदि मिलती है तो उसके क्या अधिकार हैं? तो बच्चे की कस्टडी प्राप्त करते समय जो पिता है वह माता के समान ही समान अधिकार रखता है। ठीक है, पहले 5 साल तक तो माता को यह अधिकार होता है कि वो बच्चे की कस्टडी रखे, लेकिन अगर माँ उपयुक्त नहीं है, कस्टडी में बच्चे को रखने के लिए ठीक नहीं है, तो वह पिता को दे दी जाती है। तो बाद में मानसिकता के साथ न्यायालय माता पिता दोनों को समान का अधिकार देती है। अगर अविवाहित है तो ऐसे अविवाहित पिताओं के बच्चे से मुलाकात करने का अधिकार अक्सर बच्चे के साथ उनके संबंध, उनके बाल शोषण, ड्रग्स, अल्कोहल के उपयोग, ऐसे अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है कि भाई आप बच्चे से अपने मुलाकात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। जबकि न्यायालय क्या करता है, वह मुलाकात के लिए ऐसे अधिकारों की मान्यता प्रदान करता है कि भाई आप मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि कस्टडी हम माँ को देंगे, लेकिन जो पिता है वो जाके अपने बच्चे से महीने भर में, 6 महीने पे, साल भर में वो लॉ डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगा कि आप कितने दिन में जाके अपने बच्चे से मिल सकते हैं। एक बच्चे की कस्टडी पाने के लिए एक अविवाहित पिता को यह दिखाने की आवश्यकता होगी कि माँ बच्चे को पालने के लिए अयोग्य है, जबकि वह खुद बच्चे को पालने के लिए सक्षम है और उसकी पहली प्राथमिकता है कि वह बच्चे को प्राप्त करे। यह उसको दिखाना पड़ेगा, फिर जाके उसको पिता को कस्टडी मिल सकती है। तो ये तो रहा हिंदू विधि के अनुसार छोटे बच्चे या बच्चे की चाइल्ड की कस्टडी से संबंधित बातें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।